तो हम पूरी तैयारी करके थे, तो देखा एक जो है लोकसभा से पहले लालू जी और तेजस्वी जी बोले कि देखिए शांतनु, लोकसभा नहीं आप विधानसभा में तैयारी करिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी हलचलें तेज हो गई है। टिकट वितरण, बागी नेताओं की एंट्री और गठबंधन के भीतर की खींचतान ने चुनावी माहौल को और भी रोचक बना दिया है। आइए जानते हैं दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो बिहार की राजनीति में तूफान ला सकती है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे दो ऐसी घटनाओं की जिन्होंने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है। एक और जहां बड़हरा से पूर्व विधायक सरोज यादव ने पार्टी से टिकट कटने पर नाराजगी जताई और श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर मधेपुरा से शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को टिकट न मिलने से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। भोजपुर जिले का बड़हरा विधानसभा क्षेत्र इस बार भी सुर्खियों में है। बीजेपी में टिकट वितरण से एक नेता बागी हो गए। आरजेडी में पूर्व विधायक सरोज यादव ने टिकट न मिलने पर पार्टी को श्राप दिया, सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए नामांकन भी दाखिल कर दिया, जिससे यह मामला चुनावी चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व विधायक ने पार्टी को श्राप दिया, सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है। तो भोजपुर जिले का बड़हरा विधानसभा क्षेत्र इस बार भी सुर्खियों में है। बीजेपी और आरजेडी दोनों में यहां से कई दावेदार पटना तक जाकर अपनी पार्टी का सिंबल पाने की कोशिश में जुटे। बीजेपी से वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला तो पार्टी के एक वरीय नेता बागी हो गए। वहीं आरजेडी ने यहां से नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले राम बाबू सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया तो पार्टी के पूर्व विधायक सरोज यादव बिफर पड़े, पार्टी को ही सार्वजनिक रूप से श्राप देने लगे। उन्होंने गुरुवार की रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और कहा कि मैं श्राप देता हूं कि वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। इसके बाद उन्होंने मंदिर में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका यह बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया, जिसके बाद वे सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। समर्थकों ने जहां उनके साहस की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने इसे राजनीति में मर्यादा की सीमाओं को पार करना बताया। बड़हरा विधानसभा में यह घटना अब चुनावी चर्चा का प्रमुख विषय बन चुकी है। सरोज यादव ने शुक्रवार को बागी तेवर अख्तियार करते हुए बड़हरा से नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया। अब मेरे पिताजी का काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, हमारा अभिभावक थे, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अब लालू जी कह रहे हैं तो हम लोग विधानसभा में लगते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तेजस्वी जी के कंधे को मजबूत करेंगे हम लोग, सरकार बनाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है लालू जी और तेजस्वी जी का ये कहना है तो हम लोग यहाँ लगते हैं और इस पर काम करते हैं। हमारा खुद से कभी मन नहीं था विधानसभा लड़ने का। हमारे लोगों ने हमको जो है काफी इसमें जो है बोला कि आप नहीं, आप लगिए और पूरी मजबूती से लगिए, आपको सदन में जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के चलते जो है लोगों ने काफी जो है हमारी इसमें भूमिका, लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए। तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए। तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं, हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर की तरह धारते। तो हम लोग भी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, और अब बैठते हैं हम लोग लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर आप सब लोगों को बताएंगे। अब बात करते हैं मधेपुरा की, जहां शरद यादव की बेटे शांतनु यादव को टिकट न मिलने से सियासी हलचलें तेज हो गई। आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा से टिकट दे दिया, जिससे शांतनु यादव नाराज हैं। वे अपने पिता के क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने किसी और को मौका दे दिया। मधेपुरा जो देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव का गढ़ माना जाता है, इस बार भी चुनावी चर्चा में है। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को उम्मीद थी कि वे आरजेडी के टिकट पर अपने पिता के गढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी और पार्टी नेतृत्व से भरोसा भी मिला, लेकिन अब आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले से आरजेडी के बड़बोले और विवादास्पद विधायक रहे हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए वे कई बार विवाद में घिरे और रामचरितमानस पर उनके बयान भी विवादित रहे हैं। इस फैसले से शांतनु यादव को बड़ा झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु यादव 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। वे आरजेडी के सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। उनके पिता के कारण उनके संबंध लालू परिवार के साथ अच्छे हैं। 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला। कुमार चंद्रद्वीप को चुनाव लड़ाया गया, इस बार भी उन्हें टिकट का भरोसा दिया गया था, लेकिन अचानक प्रोफेसर चंद्रशेखर का नाम फाइनल होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शरद यादव की बेटी ने भी बिना नाम लिए लालू परिवार पर सीधे हमला किया और लिखा
कि जो परिवार और पार्टी के भीतर नाराजगी को दिखाता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मधेपुरा में यह विवाद सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं बल्कि आरजेडी के भीतर बढ़ती खींचतान और युवा नेताओं की महत्वाकांक्षा का भी संकेत है। शांतनु यादव की निराशा और प्रोफेसर चंद्रशेखर का टिकट मधेपुरा की राजनीतिक कहानी को और रोचक बना रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों घटनाओं से स्पष्ट है कि बिहार चुनाव 2025 में टिकट वितरण का खेल बहुत संवेदनशील है। पुराने नेताओं के गढ़, युवा नेताओं की महत्वाकांक्षा, हाईकमान के फैसले सीधे चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ारा और मधेपुरा में यह घटनाएं न केवल संबंधित सीटों पर बल्कि पूरे महागठबंधन के नजरिए से भी अहम है। तो दोस्तों, बढ़ारा और मधेपुरा से आई ये खबरें बिहार की राजनीति में तूफान ला सकती है। टिकट वितरण, बागी नेताओं की एंट्री, महागठबंधन के भीतर की खींचतान ने चुनावी माहौल को और भी रोचक बना दिया। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमरा बिहार को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में बताएं आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं। नमस्कार।